Very good morning, students. I hope that you all are fine and enjoying the classes. Today we are going to discuss about chapter number 4, Landscape of the Soul. It is written by Nathalie Troveroy and explained by me, means Kuldeep sir. So let's see what happens in this story. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuanzong to decorate a place wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountain, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hill paths, birds in flight. Look, sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. The inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daoji's brush was left, and the artist was never seen again in this world. So you have gone through चैप्टर को समझने से पहले उसको एक बार, दो बार, तीन बार आपको हार्ड रीडिंग लगानी है और रीडिंग लगाते समय उन वर्ड्स को अंडरलाइन करो जो आपको हार्ड लगते हो। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स के नाम दिए हैं। ड्वेल्स, ड्वेल्स मीन्स रहता है या लिव या स्टे। स्प्लेंडिड, अ वेरी इम्प्रेसिव या सुपर्ब जिसको शानदार कहते हैं। एस्टोनाइज्ड, सरप्राइज, ग्रेटली सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड। तो इस तरीके से हम मेरे लिए कुछ हार्ड वर्ड आए। आपको हार्ड वर्ड यदि लगते हैं तो आप वर्ड टू वर्ड चलें। ए मीन्स एक होता है, ये आर्टिकल होता है। वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना या उम्र में ज़्यादा, जिसको बूढ़ा भी कह सकते हैं। टेल, टेल मीन्स कहानी, स्टोरी। टोल्ड, it is the second form of tale, so tale is used told। about means लगभग। the या फिर बारे में। the ये भी एक आर्टिकल है। पेंटर, पेंटर मीन्स अ पर्सन हु पेंट्स समथिंग, तो जो पेंटिंग करता है उसको पेंटर कहते हैं। अब पेंटर से पहले आर्टिकल दा का यूज हुआ है, इसका मतलब पेंटर इस कहानी में पहले भी यूज हुआ है या फिर ये पेंटर जाना माना है, तो उसका नाम है वू दाओजी। हु, हु यदि सेंटेंस में स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है तो इसका मतलब होता है कौन, और यदि सेंटेंस इससे जुड़ता है तो इसका मतलब होता है जो कि। तो हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, 8th की मीन्स आठवां, सेंचुरी मीन्स अ पीरियड ऑफ 100 years। जिस तरीके से मैंने वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग बताया, आपको भी वर्ड टू वर्ड आदत डालनी है। यदि आपने 10th तक ऐसा नहीं किया है तो 11th में करें, ताकि आपको 12th में अच्छी परसेंटेज मिल सके। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhuanzong to decorate a palace wall। तो यहाँ हमारे लिए नए वर्ड्स आ रहे हैं। His मीन्स उसका, लास्ट मीन्स अंतिम, पेंटिंग मीन्स पेंटिंग, was था, लैंडस्केप मीन्स एक जमीन का हिस्सा, कमीशनड लागू किया गया था, बाय द टेंग या फिर बताया गया या कहा गया, बाय द टेंग एम्परर। टेंग एम्परर एक टेंग के राजा थे, जगह का नाम है। एम्परर मीन्स राजा, और उनका नाम है जुआन जोंग। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना, पैलेस मीन्स होता है महल, और वॉल मीन्स होती है दीवार। तो अब देखिए हम दोनों लाइन का मीनिंग लगाने की कोशिश करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल, एक आश्चर्यजनक पुरानी कहानी, इज टोल्ड जो कही गई है या कहती है, अबाउट द पेंटर, पेंटर के बारे में। उस पेंटर का नाम है वू दाऊजी, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कि 8वीं शताब्दी में इस दुनिया में थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप, और उनका अंतिम जो पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी, मीन्स एक जमीन का हिस्सा था। कमीशन बाय, जिसको पेंटिंग करवाई गई थी बाय द टेंग एम्परर जुआनजोंग, के टेंग के राजा जुआनजोंग के द्वारा। टू डेकोरेट, टू डेकोरेट मतलब सजाने के लिए। अ पैलेस वॉल, एक
महल की दीवार को सजाने के लिए लास्ट पेंटिंग एक राजा ने करवाई थी उनसे। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क, मालिक, द मास्टर मीन्स मालिक, हैड हिडन छुपा चुका था, हिज वर्क अपने काम को, बिहाइंड ए स्क्रीन एक पर्दे के पीछे। सो ओनली, सो का मतलब ताकि, ओनली मीन्स केवल, द एम्पर वुड सी इट ताकि उसे केवल और केवल महाराज ही देख सकें। फॉर ए लॉन्ग वाइल कुछ समय के लिए, द एम्पर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, कुछ समय के लिए एम्परर ने उस सीन की एडमायरिंग की, प्रशंसा की। वंडरफुल सीन जो कि बड़ा ही अच्छा सीन था। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट जिसमें उन्हें क्या क्या दिखाई दिया, फॉरेस्ट दिखाई दिए, हाई माउंटेन ऊंचे पर्वत दिखाई दिए, वाटरफॉल्स झरने दिखाई दिए, क्लाउड्स बादल दिखाई दिए, फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, इन एन इमेंस स्काई जो कि विशाल, इमेंस जो बहुत ही बड़ा हो, स्काई मीन्स आकाश, तो आकाश में उड़ते हुए बादल दिखाई दिए, झरने दिखाई दिए, हाई माउंटेन दिखाई दिए और फॉरेस्ट दिखाई दिए। तो वो वंडरफुल हो ही गया। मैन ऑन हिली पाथ्स, और जो पर्वतों पे, हिल, हिल का मतलब पर्वत और हिली जो पर्वतों में थे, पाथ मीन्स रास्ते, उन पे चलते हुए मैन दिखाई दिए, बर्ड्स इन फ्लाइट और उड़ते हुए पक्षी दिखाई दिए। और फिर यहाँ कुछ शब्द आ रहे हैं इन्वर्टेड कोमाज के अंदर। जब भी हम किसी के स्टेटमेंट को डायरेक्ट कहते हैं तो उनको इन्वर्टेड कोमाज में रख देते हैं। लुक सायर, सायर हम बड़े व्यक्ति के लिए काम में लेते हैं कि देखिए महाशय, सेट द पेंटर, ये बात पेंटर ने कही। अब देखो ये जो वर्ड है सेट द पेंटर, ये बीच में डाला गया है। ये सेंटेंस पूरा का पूरा यदि सेट द पेंटर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, लुक सायर इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन जो कि माउंटेन की तलहटी में, जहाँ माउंटेन के पैर होते हैं मतलब जहाँ तलहटी होती है उसमें ये जो गुफा है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, ड्वेल्स का मतलब लिव और स्टे, रहती है, स्पिरिट आत्माएं। तो आत्माएं दो प्रकार की हो सकती हैं, गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट। यदि अच्छी आत्मा है तो काम अच्छा करेगी और बैड स्पिरिट है तो बुरे काम करेगी। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, क्लैप का मतलब ताली बजाई, हिज मीन्स अपने, हैंड्स मीन्स हाथों से, तो पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और जो गुफा का एंट्रेंस था, एंट्रेंस का मतलब दरवाजा, टू द केव गुफा का, ओपनड खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर जो चीज़ दिखाई दी वो बड़ी शानदार थी। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतनी बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे या के परे, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, वर्ड्स शब्द, कैन सकना और कन्वे मीन्स बताना। तो ऐसी कुछ चीज़ अंदर दिखाई दी जिनको शब्दों में बताना मुश्किल था। प्लीज़ लेट मी शो, कृपया इजाज़त दीजिए मुझे दिखाने की, योर मैजेस्टी बीच में वर्ड जोड़ा गया है। जब भी हम बड़े आदमी से कोई बात करते हैं तो हुजूर वगैरह कुछ वर्ड काम में लेते हैं, महाशय जो वर्ड काम में लेते हैं, अंग्रेज लोग योर मैजेस्टी काम में लेते हैं। तो यहाँ काम में लेगा कि प्लीज़ लेट मी शो द वे, आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, या फिर मुझे इजाज़त दीजिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। तो जब भी लेट मी का यूज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि हमें इजाज़त दीजिए, तो हमने यूज किया लेट मी शो द वे, और इजाज़त किससे ली, योर मैजेस्टी से, कि हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए। द पेंटर एंटर्ड द केव, और पेंटर गुफा के अंदर प्रविष्ट हुआ। बट द एंट्रेंस, एंट्रेंस रास्ता, क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और उनके पीछे से रास्ता बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनाइज्ड एम्परर, एस्टोनाइज्ड सरप्राइज, एम्परर सम्राट, कुड समझ पाते, मूव हिलते, और अटर अ वर्ड और कोई एक शब्द भी बोल पाते, द पेंटिंग हैड वेनिश, और जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई। वेनिश का मतलब था गायब हो जाना। फ्रॉम द वॉल, दीवार पर से, नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, एक निशान भी ब्रश का दीवार पे नहीं बचा। वॉज लेफ्ट मीन्स छोड़ा गया, ट्रेस मीन्स निशान, एंड और द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इस कहानी के बाद में आर्टिस्ट कभी भी इस दुनिया में नहीं दिखाई दिया। तो कहने का मतलब पूरे पैराग्राफ को यदि हम समझना चाहें तो हम ये समझेंगे कि एक वंडरफुल पुरानी कहानी है जो कि एक पेंटर वो दाऊ जी के बारे में बताती है जो 8वीं शताब्दी में इस दुनिया में थे। और उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप थी जो राजा जुआनजोंग ने अपने महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए बनवाई थी, और मालिक ने इस काम को इसके बाद में एक स्क्रीन से ढकवा दिया था ताकि इसको केवल राजा ही देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल कुछ समय के लिए,
एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, और एम्पायर ने सम्राट ने इस वंडरफुल सीन की बहुत प्रशंसा करी, क्योंकि उस पे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, झरने थे और क्लाउड्स थे, बादल थे, इमेंस स्काई जिसमें बादल उड़ रहे थे, मैन ऑन हिली पाथ्स और आदमी दिखाई दे रहे थे पर्वतीय रास्तों पर, पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इतनी सारी चीज़ें थी। अब जो पेंटर है वो राजा को एक गुफा के अंदर लेकर के जाता है और ये बताता है कि इसमें एक आत्मा ड्वेल करती है, एक आत्मा निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने ताली बजाई अपने हाथ से और उसमें प्रवेश कर गया गुफा में। पर जैसे ही क्या होता है कि वो अंदर घुसते हैं, बाहर से रास्ता बंद हो जाता है, मीन्स दरवाज़ा बंद हो जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, वो पेंटिंग थी वो गायब हो जाती है और इस पर राजा बड़े सरप्राइज होते हैं और पेंटर की ब्रश का एक निशान भी वहाँ नहीं बचता है। तो इस तरीके से आप हर एक वर्ड को, हर एक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग लगा पाएंगे। और सबसे पहले हार्ड वर्ड्स को आप ढूंढ लीजिए। तो यहाँ हार्ड वर्ड जो थे वो था ड्वेल्स, लिव, स्प्लेंडिड, ये सारे के सारे, या एस्ट्रोनाइज्ड, ये वर्ड्स मुझे लगे। आपको जो हार्ड लगते हैं वो आप सरप्राइज न करके उनको ढूंढ लीजिए। अगला पैसेज थोड़ा इससे फास्ट पढ़ेंगे। अगले पैसेज में हमारे पास जो हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं वो है डिसाइपल, अ फॉलोवर और अ पीपल ऑफ अ लीडर और अ टीचर। इसका मतलब होता है शिष्य या फिर फॉलोवर, जो लीडर का हो सकता है या फिर टीचर का हो सकता है। एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ रियल पर्सन, एक छोटी पर इंटरेस्टिंग कहानी एक वास्तविक व्यक्ति की, उसको हम किंवदंती या एनेक्डोट कहते हैं। फ्लैंडर्स, ए मिडिवल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप, ये फ्लैंडर एक मध्य युगीय देश का नाम है जो वेस्टर्न यूरोप में था। तो चलिए, ये थे कुछ हार्ड वर्ड्स। अब आपके लिए कौन कौन से हो सकते हैं, आई विल रीड एंड यू हैव टू ट्राई। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआनजिंग आर full of them. They help the master to guide his disciple in the right direction. Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Contrast this story. Or another famous one about a painter who wouldn't draw the eyes of a dragon he had painted for fear it would fly out the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो क्या कह रहे हैं, सच स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ, प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, जो चाइना की शास्त्रीय शिक्षा है उसमें। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस की किताबें और जुआनजी जुआंगजी की किताबें आर फुल ऑफ देम, ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल, और ये मास्टर के लिए या फिर जो टीचर होते हैं उनके लिए एक गाइड का रूप काम करती है, ताकि वो अपने शिष्यों को पढ़ा सके, गाइड कर सके इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। बियॉन्ड द एनेक्डोट, इन कहानियों के अलावा, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, कि जो आर्ट है उसको कंसिडर किया जा सके, समझा जा सके। रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, जो आत्मा से समझे जा सके, ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी से एक विपरीत कहानी भी है। और अनदर फेमस वन, और दूसरी प्रसिद्ध भी है, अबाउट अ पेंटर, एक ऐसे पेंटर की कहानी है, हु, जो वुडन ड्रॉ द आइज ऑफ अ ड्रैगन, जिसने एक ड्रैगन की आंख नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, जो उसने पेंट करी थी, एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई पर उस पर आंख नहीं बनाई। फॉर फियर, क्योंकि उसको डर था, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, यदि मैं ड्रैगन की आंखें बना दूंगा तो इस पेंटिंग से ये उड़ करके बाहर चली जाएगी। तो मतलब इतने जीवंत तरीके से उसने पेंटिंग बनाई कि वो उड़कर कहीं चली नहीं जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, कि मेरा एक जो जहाँ का मैं हूँ उसी देश की एक कहानी है जिसका नाम है फ्लैंडर्स। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिसमें वेस्टर्न पेंटिंग की बात की गई है। तो अब हम वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें जो हार्ड वर्ड है वो है इन 15th सेंचुरी एंटवेप। एंटवेप कौन है, अ सिटी ऑफ नॉर्थन बेल्जियम, नॉर्थन बेल्जियम का एक शहर है एंटर्प।
ए मास्टर ब्लैक स्मिथ एक मालिक होता है या फिर शिक्षक होता है जिसका नाम था ब्लैक स्मिथ, कॉल्ड क्वेंटिन मिट्सिस, उनका नाम था क्वेंटिन मिट्सिस, फेल इन लव जिसको प्यार हो जाता है विथ ए पेंटर्स डॉटर और अपने ही पेंटर मास्टर की डॉटर से, उनकी बेटी से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, कि ऐसे प्रोफेशन में काम करने वाले को वो अपना सन इन लॉ स्वीकार नहीं कर रहा था। सो क्विंटिन स्नीक्ड इनटू मीन्स चुपके से घुस गया द पेंटर्स स्टूडियो, पेंटर के स्टूडियो में, एंड पेंटेड अ फ्लाई और वहां जाकर के एक मक्खी का चित्र बनाया ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, अपने लास्ट पैनल पे, विथ सच डेलिकेट रियलिज्म एक इतनी मुलायम और वास्तविकता के साथ दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट, कि एक बार तो मालिक ने उसे मारने की कोशिश करी या उड़ाने की कोशिश करी, इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड, और उसे ये पता होता कि वास्तव में ये मक्खी असली नहीं है, नकली है, उससे पहले उसे उसको मारकर भगाने की कोशिश करी। इसका मतलब उसने इतनी अच्छी मक्खी बनाई पेंटिंग से कि वो ओरिजिनल जैसी लग रही थी। क्वेंटिन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड और उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, कि अपने स्टूडियो में एक दूसरा शिष्य आ गया है या फिर ट्रेनी आ गया है। तो अप्रेंटिस का मतलब हो गया ट्रेनी, जो कि लर्नर कहलाता है। ही मैरिड हिज बिलवड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर, फिर उन्होंने अपनी बिलवड से शादी करी, बिलवड जो प्रेमिका होती है या जिससे प्यार करते हैं, तो फिर उन्होंने अपनी बिलवड से शादी करी। मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपनी एज के मोस्ट फेमस पेंटर कहलाए। दीज टू स्टोरीज इलिस्ट्रेट दैट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia, कि यूरोप की बात करें, वेस्टर्न लाइफ की बात करें तो वो रियलिस्टिक पे, बाहरी आवरण पे बातें ज़्यादा करते हैं, और एशिया की बात करें तो वो आंतरिक ब्यूटी की ज़्यादा बातें करते हैं, स्पिरिचुअल इन ब्यूटी की बात ज़्यादा करते हैं। सो हमारे पास दो स्टोरी आई, कॉन्ट्रास्ट है दोनों में, एक कह रहे हैं कि आंतरिक ब्यूटी अच्छी होती है और एक स्टोरी कह रही है कि बाहरी ब्यूटी अच्छी होती है। तो एशिया जो है वो स्पिरिट पे बात कर रहा है, इनर स्पिरिट पे, और यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कर रहे हैं बाहरी आवरण की सुंदरता पे बातें। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. अब देखिए चाइनीज स्टोरी में एम्प्रर ने एक पेंटिंग बनवाई एंड एप्रिशिएट्स और प्रशंसा करी उसकी आउटर अपीयरेंस को, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग, पर आर्टिस्ट ने उसको उसका ट्रू मीनिंग, सच्चा मीनिंग समझाया ऑफ हिज वर्क। द एम्प्रर में रूल ओवर द टेरिटरी, एम्प्रर टेरिटरी पे राज शासन कर सकता है। ही हैज कंकर्ड, जिसको उसने जीता है, कंकर का मतलब है जीतना, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, परंतु आर्टिस्ट ही जानता है अंदर क्या है, अंदर का रास्ता क्या है। तो राजा हो सकता है, अपनी प्रजा पे शासन कर सकता है जिसको जीता है, पर आंतरिक ब्यूटी तो कौन समझाएगा, आर्टिस्ट ही जानता है। लेट मी शो द वे, और उन्होंने कहा कि मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाऊ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड्स, कि दोनों ही रास्ते और दोनों ही तरीके, एंड द मिस्टीरियस वर्क, और जो रहस्यमय काम है, मिस्ट्री से बना है, मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग तो गायब हो गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल, परंतु आर्टिस्ट अपने टारगेट तक पहुंच गया। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, बिल्कुल कहीं पार चला गया मटीरियल अपीयरेंस, मटीरियल अपीयरेंस होती है सांसारिक सुखों का, हाँ, वर्णन जहाँ हो। A classical Chinese landscape is not meant to produce an actual view, कि जो लैंडस्केप बनाया गया था वो एक्चुअल व्यू को प्रेजेंट करने के लिए नहीं था, एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, कि जिस तरीके से वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग बनती है जो कि फिगर, बाहर के आचरण आवरण को ही देखा जाता है। वेरी आज, जबकि द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो, जबकि जो यूरोपियन पेंटर है वो आपसे चाहते हैं टू बोरो हिज आईज, कि अपनी आंखें दो उनको या अपना ध्यान उनकी तरफ दो, एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली, तो यूरोपियन कहते हैं कि आप एग्जैक्टली देखो कि कैसा मैंने बनाया, हूबहू मैंने बनाया, एज हिस्सा जैसा कि उसने देखा, फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, कि जिस एंगल से उसने उसे देखा उसी एंगल से आप भी देखो,
द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, परंतु चाइनीज एक सिंगल व्यू पॉइंट्स नहीं देखते, आप चाहे उस एंगल से देखो। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, उसका लैंडस्केप वास्तविक नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप उसमें किसी भी पॉइंट से एंट्री मार सकते हो, कहने का मतलब किसी भी पॉइंट से आप उसको निहार सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और फिर इसी के अंदर खो जाओ। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज, आर्टिस्ट जो है एक ऐसा पाथ बनाता है, एक ऐसा रास्ता बनाता है जो आपकी आंखों को टू ट्रेवल अप एंड डाउन, ताकि आपकी आंखें ऊपर नीचे यात्रा कर सके। देन बैक अगेन, और फिर वापस आ सके इन अ लेजरली मूवमेंट, जब आपके पास फुर्सत का समय हो, लेजर फुर्सत का समय, और मूवमेंट का मतलब हलचल, तो आप चाहो ऊपर नीचे जा सकते हो फुर्सत में और वापस वहीं आ सकते हो, तो आप हर एंगल से इसको देख सकते हैं। दिस इज इवन मोर ट्रू, और ये यहाँ तक इससे भी ज़्यादा सच है इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, कि आप चाहे हॉरिजेंटली स्क्रॉल करो, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, कि धीरे धीरे, स्लोली धीरे धीरे, ओपनिंग खुल रहा है, वन सेक्शन एक हिस्सा, ऑफ द पेंटिंग पेंटिंग का, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और फिर आप इसको रोल अप करो या रोल डाउन करो और दूसरा हिस्सा खोल लो। एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, एक ऐसे डायमेंशन के टाइम को जोड़ता है विच इज अननोन, जो कि अज्ञात हो, इन एनी अदर फॉर्म, जो किसी और फॉर्म में, ऑफ पेंटिंग पेंटिंग के। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन, और साथ साथ आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहिए, आपकी सहभागिता चाहिए, वो भी एक्टिव चाहिए, ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू, और ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि वो किस रास्ते पे किस कदम से ट्रेवल करता है द पेंटिंग, और उस पेंटिंग में। अ पार्टिसिपेंट, अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, वो फिजिकल भी हो और मेंटल भी हो, शारीरिक और मानसिक हो। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, चाइनीज पेंटर नहीं चाहते कि आप उनको देखो, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, तो ये जो लैंडस्केप है वो आंतरिक है, स्पिरिचुअल है, और जिसका एक कंसेप्ट बना हुआ है, ऐसे स्पेस के लिए कह रहे हैं। तो फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब हुआ मेटाफरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्ट, मेटाफर का मतलब क्या होता है, रूपक देना, किसी चीज़ का रूप देना। जैसे मैंने कह दिया यू आर टाइगर, तो इसका मतलब मैंने आपको टाइगर बताया, तो आपकी सारी क्वालिटी टाइगर से मैच करती है। लेजरली अनहरिड, जो बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं हो, रिलैक्स्ड, जिसमें आराम हो। कंसेप्चुअल स्पेस, रिलेशन विथ एन एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन वो होगी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का हो, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कंसेप्चुअल स्पेस। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, लिटरली माउंटेन वाटर, उसके बाद में सेंसुई ने इसको लिटरली शाब्दिक रूपों में एक्सप्रेस किया माउंटेन वाटर के नाम से, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, और वो ही सही तरीके से लैंडस्केप वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, कि एक इमेज के दो से भी ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो कि इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे पे आधारित है, उन पोलों के बारे में बताते हैं, उन स्तंभों के बारे में बताते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू, जो कि दाओइस्ट का व्यू बताता है, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो दाओ का जो तरीका सोचने का था उसको बताता है कि दोनों पोल से आप सोचें। द माउंटेन इज यंग, आप जब माउंटेन्स को देखते हो तो वो यंग कहलाता है, यंग एंड रीचिंग वर्टिकल, अब इसको आप कह सकते हो कि आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो ये यंग कहलाएगा। टुवार्ड्स हेवन, जो स्वर्ग की तरफ आपको लेके जाएगा। स्टेबल, बिल्कुल स्थायी होगा। वार्म, थोड़ा नर्म होगा। एंड ड्राई इन द सन, और धूप में सूखा हुआ होगा। वाइल द वाटर इज yin, जबकि पानी को हम क्या कहते हैं, yin कहते हैं, वो हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग, जो कि हॉरिजेंटल होगा और रेस्ट करते हुए होगा। ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी पे होगा। फ्लूइड, लिक्विड अवस्था में होगा। मॉइस्ट, जिसमें नमी होगी। एंड कूल, ठंडा होगा। तो जो आपका यंग है वो माउंटेन्स की तरफ वर्टिकल होगा, और जो यिन है वो वाटर की तरफ हॉरिजेंटल होगा, जिसमें अपनी अपनी क्वालिटीज होगी। द इंट्रैक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमेनाइन, अब देखिए जो इंट्रैक्शन जो यिन का है वो फेमेनाइन है। एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, जो कि पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी है। एंड इट्स
काउंटर पार्ट यंग और इसका जो साथी है वो यंग है, एक्टिव एंड मस्कुलाइन जो कि एक्टिव है और पुरुषवाचक है, इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। और जो दाओइज्म का फंडामेंटल नोशन है, कंसेप्ट है, वो यही है कि स्त्री और पुरुष दोनों का मेल है। What is often overlooked is an essential third element, और जो कि लोग हमेशा ही छोड़ दिया करते हैं उस तीसरे एसेंशियल एलिमेंट को, द मिडल वॉइड, जिसको मध्य में छोड़ दिया जाता है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे का मिलन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, और उसी को हम योगिक प्रैक्टिस से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। प्राणायाम, ब्रेथ इन जिसको हम प्राणायाम भी कहते हैं और ब्रेथ इन कहते हैं, श्वास अंदर लेना, रिटेन रोकना, ब्रेथ आउट और श्वास को बाहर निकाल देना। तो प्राणायाम में हम क्या करते हैं, वी इनहेल, पहले श्वास अंदर लेते हैं, फिर उसको रोकते हैं और फिर बाहर कर देते हैं। द सस्पेंशन, और ये जो इस तरह से सस्पेंशन बनता है ब्रेथ का, इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, और ये वही जगह है जहाँ पे मेडिटेशन रूप लेता है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, और ये जो मध्य जगह है वही जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ नहीं होता। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और इसी का इम्पोर्टेंस है जो चाइनीज लैंडस्केप था जिसमें अनपेंटेड जगह रही हुई थी, जिसपे कोई पेंट नहीं था, सफ़ेद रंग की जो जगह थी, उसी को हम मिडल वर्ल्ड कह सकते हैं। दाओइज्म ए चाइनीज फिलोसफी बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ लाओ लाओसू, तो जो लाओसू थे उनकी जो फिलोसफी थी जो कि उनकी राइटिंग के आधार पे थी, तो उसको हम बोलते हैं दाओइज्म। और वॉइड, वॉइड का मतलब एम्प्टी या फिर वैकेंट, खाली जगह को वॉइड कहते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और ये वही जगह है जहाँ आदमी को भी अपना फंडामेंटल रोल मिल जाता है। इन दैट स्पेस, और उसी जगह पे, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है, ही बिकम्स द कंडुइट। कंडुइट मीन्स चैनल या फिर ट्यूब। तो ये दोनों के बीच का एक चैनल बन जाता है ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दोनों ही पोल के बीच में। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी हो जाती है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, चाहे वो केवल बताया गया ही हो, फार फ्रॉम, बहुत दूर से, बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड, जिसको लोगों ने भुला दिया हो या खो गया हो, बाय द लॉफ्टी पिक्स, जो कि ऊपर उठी हुई चोटियां हैं या लालच समझ लीजिए अपना। ही इज एन फ्रेंकोइस चेंजेस वंडरफुल एक्सप्रेशन, जिसको हम, हाँ, फ्रेंकोइस चेंज वंडरफुल एक्सप्रेशन कहते हैं। द आईज ऑफ द लैंडस्केप, और उसी का दूसरा नाम क्या है, इस लैंडस्केप की आंखें। इस तरीके से हमारा चैप्टर था कि हम किस तरीके से दो प्रकार की पेंटिंग को दो कंसेप्ट से मिला सकते हैं। लॉफ्टी मीन्स होगा टॉल और हाई, अप्रेस्ड मीन्स होता है बर्डन्ड और वरीड, जिसपे बहुत ज़्यादा भार हो और चिंतित हो। इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इतने एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए और ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू रहिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।